Hello guys, welcome back to another video. So in this video, we are going to discuss our PE mini project of business intelligence and the problem statement that I have chosen in my semester is employee attraction analysis using BI tools. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बी मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये लिया हुआ है. सो व्हाट इज एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस. सबसे पहले ये समझना जरूरी है बिकॉज जब एक्सटर्नल तुम्हें पूछेगा व्हाट इज योर बी मिनी प्रोजेक्ट बी मिनी प्रोजेक्ट फॉर द बी आई. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. दैट इज एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस यूजिंग बी आई टूल्स. मतलब एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले वो समझते हैं. एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस का मतलब होता है कि यूजुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज जो है वो पॉसिबली कुछ टाइम में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ने वाले हैं, उसका एनालिसिस करना. एंड कौन कौन से फैक्टर्स के कारण ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं उसका भी एनालिसिस करना. इसको एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस बोलते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग. एम्प्लॉय सो अगर एक्सटर्नल ने पूछा कि व्हाट इज योर बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर बी मिनी प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, तो तुम बोलोगे एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस यूजिंग द बीआई टूल्स. अब एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस क्या होता है? एम्प्लॉय अट्रैक्शन एनालिसिस इज नथिंग बट कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है. एंड साथ साथ में ये भी नोटिस करना कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से वो हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है. सच एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एम्प्लॉय हूँ तो या मैं अगर एक एम्प्लॉय हूँ तो मैं किस किस कारण की वजह से अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ूंगा. सबसे पहला सैलरी, दैट्स द मेन फैक्टर. अगर मेरी सैलरी बार बार इंक्रीमेंट नहीं की जा रही है, पर हर हर साल मेरी सैलरी में मेरे को अप्रेजल नहीं दिया जा रहा है, तो वन पॉसिबिलिटी विल बी दैट कि मैं छोड़ने वाला हूँ. दूसरा हो गया कि दूसरा फैक्टर, अब ये हो गया एज एन एम्प्लॉय. दूसरा होता है एज एन एचआर. एचआर कौन कौन से फैक्टर्स देखता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है वो छोड़ सकता है. फर्स्ट, उसका टाइम ड्यूरेशन, वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक पिछली कंपनी में रहा एंड इस कंपनी में उसने कितना टाइम ड्यूरेशन दिया है, उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना. लाइक उसने पिछली कंपनी में 1 साल दिया और इस कंपनी में उसको 1 साल होने वाला है, तो वो पॉसिबिलिटी निकालेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एम्प्लॉय अब 1 साल के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ने वाला है. सेकंड, वो देखेगा कौन से जेंडर, मतलब जेंडर का एक फीचर लेगा. लाइक देखेगा कि लड़कियां ज्यादा जॉब छोड़ रही है या लड़के ज्यादा जॉब छोड़ रहे हैं, तो उसका एक रिपोर्ट अलग से बनाएगा. ठीक है. थर्ड फैक्टर इज कौन सा एज ग्रुप. लाइक एक कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर मल्टीपल एज ग्रुप्स के लोग काम करते हैं, तो वो देखेगा कि कौन से एज ग्रुप में कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ रहे हैं कंपनी. ठीक है. अगेन द फोर्थ फैक्टर इज सैलरी अप्रेजल. मतलब अगर वो देखेगा कि क्या कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी अप्रेजल जिसको नहीं मिला है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है कंपनी को छोड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है. इसी सब चीजों का एक एचआर डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना है यूजिंग पावर बीआई एंड विच इज बेसिकली अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. तो यही तुझे हम लोगों को क्या बताना है, अपने एक्सटर्नल को बताना है. ठीक है, तुम्हें अपने एक्सटर्नल को बताना है. तो अब मैं अगर इसको नीचे पढ़ूं तो एम्प्लॉय अट्रैक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स, डिसरप्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस एंड इंक्रीजेस द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट. बिकॉज अगर किसी एम्प्लॉय ने छोड़ दिया अपना रोल. हाँ, एक और फैक्टर जो देखते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कौन सा ऐसा रोल है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं. ठीक है. मतलब हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं, अलग अलग रोल, जॉब रोल्स रहते हैं, बट कौन सा ऐसा जॉब रोल है जिसमें पिछले 2 साल से ऐसे, फॉर एग्जाम्पल एन एचआर देख रहा है पिछले 2 साल से कौन सा ऐसा जॉब रोल है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के चले गए ऑर्गेनाइजेशन को, उसका भी ट्रैक रखना. तो ये सब चीजें जो भी मैंने बोली है, इस सबको हमें क्या करना पड़ता है, पावर बीआई डैशबोर्ड में इसको प्रेजेंट करना पड़ता है. ठीक है, शो करना पड़ता है यूजिंग वेरियस विजुअलाइजेशंस. लाइक अपना टेबल्स के थ्रू मैं एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स होगी और देखूंगा उसकी एज क्या है. देन मैं एक केपीआई बनाऊंगा. केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. मतलब एक सिंगल कार्ड रहता है जिसके अंदर मैं परसेंटेज दिखाऊंगा कि कितना परसेंट ऑफ एम्प्लॉय अट्रैक्शन हुआ है फ्रॉम इन लास्ट 2 मंथ्स. ठीक है. नेक्स्ट हो गया हमारे पास, मैं पाई चार्ट दिखाऊंगा. पाई चार्ट में मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे कौन सा जेंडर, मतलब फीमेल और मेल में से कितना परसेंट जो जेंडर रेशियो कितना डिफरेंस है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा जेंडर जो है वो ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है. देन वी कैन शो द क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जहां पे हम मंथली दिखा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की मंथली परफॉर्मेंस क्या है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय छोड़ने वाला है. देन मल्टीपल विजुअलाइजेशंस कैन बी यूज्ड एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पावर बीआई डैशबोर्ड्स, जिसको हम दिखा सकते हैं एंड एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट एम्प्लॉय विल लीव द जॉब.
सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बी प्रोजेक्ट फॉर द बिजनेस इंटेलिजेंस। आई होप आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा इसके बारे में। अगर मिला है तो do hit a like button, as well as we have completed our LP6 playlist, and do share, subscribe, as this will encourage me to create more such videos for you guys. Thank you.